हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का जो है आज लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी जा करके आप भर दीजिए। फॉर्म फिलअप के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। उन सभी डाउट्स पर जो है हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे आप लोगों का फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक आपने कर दिया है, किस तरह के मिस्टेक्स आप लोगों ने किए हैं, तो आप लोगों के लिए फिर से फॉर्म फिल करना या उसको सुधारना जरूरी है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। काउंसलिंग डेट से लेकर स्टेट रैंक, चॉइस फिलिंग एंड कट ऑफ किया जा सकता है, इस बार इन सभी चीजों पर बात होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी से, बिहार से, हर तरह के डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लासेस जो है दी जाती है। एक और मैं आपको चीज बता दूं कि यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जैसे बिहार के हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, और यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप लोगों को कांटेक्ट यहाँ करना है 7320001907। आप इस पर जो है कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हो। व्हाट्सएप या कॉल करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं। हम आपको जिस कॉलेज में एडमिशन करवा कर देंगे वो पूरी तरीके से एनसीटी से वेरीफाइड है, एनसीटी से एफिलिएटेड है। साथ ही साथ जो फीस आप लोग की होगी वो भी जो यूपी में फीस है उससे कम ही होगी, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आप लोगों को दी जाएगी। तो जल्द से जल्द हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं आपके एक एक डाउट्स पर, ठीक है। सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट आ रहा है कि फॉर्म में मिस्टेक कर चुके, तो सबसे पहली बात तो कि यूपी डीएलएड में सुधार का कोई भी रूल नहीं है, संशोधन नहीं हो सकता है, जो है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। करेक्शन का डेट सभी जगहों पर दिया जाता है लेकिन यूपी में नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने मिस्टेक कर दिया, जैसे कि अभी हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन का मार्क्स गलत फिल कर दिया है, ग्रेजुएशन का ईयर गलत लिख दिया है, ग्रेजुएशन के में नाम आपने गलत किया है, किसी भी तरीके का मिस्टेक इस तरह का हुआ है, आपने अपने नाम में मिस्टेक किया है, फादर्स नेम में मिस्टेक हुआ है, ये सारी चीजें जो आपके साथ हुई हैं इसको आप लोग जो है दोबारा फॉर्म फिल करके ठीक कर सकते हो। अभी जैसे कि डेट है तो आपको फॉर्म फिल कर लेना ही सही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल करके कुछ चीजें जो है एफिडेविट के साथ हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको दौड़ धूप करना होगा। जैसे नेम का हो जाता है, जैसे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम में प्रॉब्लम हो गया, तो ये एफिडेविट के साथ होता है, लेकिन इसमें वही होगा कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, दौड़ धूप करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसको एफिडेविट करवाना होगा, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सभी चीजें देनी होंगी, तब जाकर के ये चीजें जो है हो पाएगी। तो इतना अगर अभी अभी डेट है तो इतना ज्यादा करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें भी पूरा 100% नहीं है कि आपका जो है वेरीफाई हो जाए, उसमें भी डाउट रहता है कि हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। और इस बार रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, सीट की तुलना में रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, तो किसी किसी ना छोटे छोटे पॉइंट पर जो है आप लोगों का कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा। इसीलिए किसी भी तरीके का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर अभी डेट निकल जाएगा आज के बाद से तो फिर बात है कि फिर आप लोग को यही रिस्क के भरोसे चलना ही पड़ेगा, फिर कुछ कर नहीं सकते। तो अभी मौका है, तो इस मौके को से अपनी गलती जो आपने मिस्टेक की है उसको सुधार लीजिए। काउंसलिंग डेट कब तक आएगा? देखो, स्टेट रैंक और काउंसलिंग डेट देखा जाए तो अभी तो आ जाता, लेकिन डेट बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है। तो जैसे ही आज का डेट खत्म होगा, आज लास्ट डेट है, कल से 2 दिन के अंदर आप लोगों को, 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप लोगों को नया स्टेट रैंक डेट और आप लोग का काउंसलिंग डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। उम्मीद लगाई यही जा रही है कि आप लोग का जो नया डेट होगा वो 1 से या 2 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग जो चलेगा वो भी आपको पता है पहले भी 17 से 30 तक का था, तो वैसा 15 दिन वाला गैप जो है आप लोग को चाहिए होगा, तब उतना दिन का जो है काउंसलिंग होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि वो आए, और स्टेट रैंक भी उसी में से 1 या 2 नवंबर को स्टेट रैंक, एंड देन उसके बाद काउंसलिंग का डेट ये आने के चांसेस, संभावना जो है ठीक है।
तो ये दो चीज। कट ऑफ कितना जाएगा इस बार अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, लेकिन यूपी वालों का ही मार्क्स बहुत ज्यादा ही रहता है, तो अदर स्टेट के आने से क्या ही फर्क ज्यादा पड़ेगा। फिर भी इस बार आप लोग का कट ऑफ जो है वही जाएगा 230 जो आप लोग का जाता है, या 235। चलो इस बार थोड़ा सा हो सकता है, तो हम इसे लिखते हैं 235 से लेकर के, इस बार उम्मीद है कि आप लोग का 235 से लेकर के 240 तक जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ये बात याद रखना। और वैसे जनरली आप हर बार देखते हो कि 230 से 235 के बीच में जाता है, तो इस बार 235 से 40 का एक उम्मीद लमसम यही रहता है। इससे आप लोग को कम देखने को कट ऑफ जनरल का नहीं मिलेगा। तो यही है जनरल कट ऑफ को लेकर के जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे। तो फिलहाल यूपी डीएलएड से रिलेटेड यही सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आज के टाइम का फायदा बिल्कुल उठाइए। जो लोग अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और साथ ही साथ में जो है आप लोगों का आज अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो फीस का अगर नहीं हो पाता तो फीस आप कल तक पे कर सकते हो, तो ये चांसेस आपके पास है। तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन आप आज कर सकते हैं। कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि हमारा नंबर आपके पास है, हमने आपको नंबर बताया है, यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है यूपी में, वो सभी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।